स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राकेश टिकैत बोले लखनऊ को भी बना देंगे दिल्ली, बीजेपी की तरफ से आया कड़ा रिएक्शन। एक और बड़ी अपडेट, मुकेश सहनी बोले एनडीए में नहीं सुनी जाती बात, मांझी जी और मुझे सोचने की जरूरत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में माकपा नेता बोले भाजपा को हराने के लिए ममता से हाथ मिलाने को तैयार। एक और बड़ी अपडेट, गृह मंत्री ने जो नफरत बोई है उसका परिणाम भुगत रहा है देश। असम मिजोरम विवाद पर बोले राहुल गांधी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी से मिले सीएम नीतीश के सुर, दो फाड़ दिख रहा है बीजेपी जेडीयू गठबंधन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बिहार के मंत्री मुकेश सहनी की चेतावनी, हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफा पर बोले सिद्धरमैया एक भ्रष्ट सीएम गया तो दूसरा भी भ्रष्ट ही आएगा। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गौतम गंभीर को फटकार, बोले जब लोग कोरोना की दवाओं के लिए तरस रहे थे तब आप जमाखोरी कर रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, भाजपा नेता के बयान से एनडीए में बढ़ी टेंशन। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राकेश टिकैत बोले लखनऊ को भी बना देंगे दिल्ली, बीजेपी की तरफ से आया कड़ा रिएक्शन। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने अब आंदोलन को लखनऊ में भी करने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, यानी किसान आंदोलन को दिल्ली के तर्ज पर लखनऊ में भी चलाया जाएगा। राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर कांग्रेस को उनका साथ मिला है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि न केवल यूपी बल्कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ है, जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को अब लखनऊ में करने का ऐलान किया है उसे लेकर विपक्षी दल जहां किसानों के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कुछ लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन के अगले चरण का ऐलान करते हुए कहा है कि अगस्त महीने में उनका यह आंदोलन अलग अलग जगहों पर होगा। साथ ही ये भी कहा है कि अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाने की किसानों ने तैयारी कर ली है। चलिए अगली खबर, मुकेश सहनी बोले एनडीए में नहीं सुनी जाती बात, मांझी जी और मुझको सोचने की जरूरत। दरअसल दोस्तों, बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है और अब वक्त आ गया है कि जीतन राम मांझी और मुझे मिलकर विचार करने की जरूरत है। बता दें कि मानसून सत्र का आगाज के मौके पर बिहार विधानमंडल परिसर में सोमवार को एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी की पार्टी शामिल नहीं हुई थी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी सहित कई विधायक और विधान परिषद मौजूद थे, लेकिन एनडीए विधायक दल की बैठक में न तो मुकेश सहनी पहुंचे और न ही विधानसभा में मौजूद होने के बावजूद उनकी पार्टी के कोई विधायक ही मीटिंग में शामिल हुए। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी बनारस में हुई घटना से नाराज बताए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, बंगाल में माकपा नेता बोले भाजपा को हराने के लिए ममता से हाथ मिलाने को तैयार। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाने वाली माकपा ने भाजपा को राष्ट्रीय सतर पर हराने के लिए ममता बनर्जी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। टीएमसी की कट्टर विरोधी माकपा ने अपने रुख में बदलाव करते हुए उसके नेता बीनाम बैस ने कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस से गठजोड़ करने को तैयार हैं। चलिए अगली खबर, असम मिजोरम विवाद पर बोले राहुल गांधी, गृह मंत्री ने जो नफरत बोई है उसका परिणाम भुगत रहा है देश। दरअसल दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच भड़के सीमा विवाद में सोमवार को असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई है। साथ ही हिंसा में कई पुलिस कर्मियों को घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम को दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और जल्द इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा है। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। दोस्तों बता दें,
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे गृह मंत्री अमित शाह की विफलता बताते हुए बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने असम मिजोरम विवाद पर सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। मेरे प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द ठीक हों। लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर केंद्र गृह मंत्री ने एक बार फिर देश को विफल कर दिया है। भारत अब इसका भयानक परिणाम भुगत रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार को असम के कछार जिले की सीमा पर अचानक हिंसा भड़क गई। इससे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पुलिस और नागरिकों के बीच टकराव दिख रहा था। चलिए अगली खबर। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी से मिले सीएम नीतीश के सुर दो फाड़ दिख रहा है बीजेपी और जेडीयू। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन से ही जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सुर अलग अलग दिख रहे हैं। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड एक हो गए हैं। दोस्तों, बता दें कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सोमवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है और इसे किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि इससे समाज में फासला बढ़ेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो राज्य सरकार को अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराने की सलाह दे डाली है। चलिए अगली खबर। कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे पर बोले सिद्धरामैया, एक भ्रष्ट सीएम गया है तो दूसरा भी भ्रष्ट ही आएगा। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में भले ही अब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री न हो, लेकिन राज तो बीजेपी का ही है। सिद्धरामैया ने कहा है कि येदियुरप्पा के जाने से राज्य में कुछ नहीं बदलेगा। एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री चला गया, जो उनकी जगह लेगा वो भी भ्रष्ट होगा। राज्य में बीजेपी के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों के हित के लिए काम ही नहीं कर रही है। दोस्तों, बता दें, येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद सिद्धरामैया ने ट्वीट कर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। सिद्धरामैया ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि बीजेपी के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और ये मुख्यमंत्री के बदल देने से दूर नहीं होगा। कर्नाटक में बीजेपी अनैतिक ऑपरेशन लोट्स के जरिए सत्ता में आई थी। बीजेपी को बाहर करने से भ्रष्टाचार दूर होगा। जब चुनाव में पार्टी हार जाती है तो सीएम का इस्तीफा देना लोकतंत्र में एक आदर्श है, और जब पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बहुमत से इस्तीफा दे देता है तो कर्नाटक के लोगों को निश्चित कारण देना पड़ता है। चलिए अगली खबर। गंभीर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले जब लोग कोरोना की दवाओं के लिए तरस रहे थे तब आप जमाखोरी कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद गौतम गंभीर को उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कोरोना की दवाओं के अवैध भंडार और वितरण से संबंधित एक मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जांच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। दोस्तों, बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए गंभीर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि जब कोरोना महामारी के दौरान लोग दवाओं के लिए तरस रहे थे तो वहीं आप जमाखोरी कर रहे थे। चलिए अगली खबर। क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी? भाजपा नेता के बयान से एनडीए में बढ़ी टेंशन। दरअसल दोस्तों, बिहार के पंचायत राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी के एक बयान ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में मजबूरी में दूसरों का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। ये बयान उन्होंने बीजेपी के वैशाली जिले के कार्य समिति की बैठक में दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आप लोग ताकत है, अगर हम 2015 नहीं करते तो क्या हम गठबंधन में जाते? आज अगर हमको दूसरे का नेतृत्व कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको नीचे का बेस ठीक करना है। जाहिर है कि सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान बिना नाम लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूरी में कबूल करने की बात बोलकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।